तीसरा अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति तिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरी पर्वत पानी की धारा बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ा व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से विद्ध कर दिया। धनुष, घोड़ा और सारथी के नष्ट होने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। तिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने अपने साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा और फिर वह दोनों लड़ने लगे। हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्ग्रह को भी मार गिर दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। बिंदपाल से वाष्पकल को बाणों से, ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रशय, उग्रवीर्य और महामनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने वाणों से रुधिर दुर्मुख दोनों राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भय से का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंहों से, बहुतों को दौड़ने के बेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास बाहों के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार वह दैत्य गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खोदने लगा तथा सिंहों के पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। मुख से शहद शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर होने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होने फटने लगी। उसी पूंछ से टकार कर युद्ध समुद्र चारों हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत गिरने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चांडिका को क्रोध आया और वह अपने मरने के लिए क्रोध में
भर गई। देवी के पास फेंक कर दैत्य को बांध दिया। उसने बांध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया, और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुए, उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार डाल सहित बिंद डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा। गरजने लगा। देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार मधु का पान करने लगी, लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओह मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजने। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी की पैर से दबने पर भी दैत्य ने अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई, और जब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी।